बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट 2 रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली जब क्लासेस में हम रियल नंबर्स के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये बातें हम पहले सीख चुके हैं कि ये नंबर कौन से होते हैं। वो आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं। एक वो नंबर ख़ुद फैक्टर होता है अपने आप का, और एक वन। और वन का टेबल आपको पता है सब नंबर्स पर जाता है। तो वन और वो नंबर ख़ुद, ये दो फैक्टर जिस नंबर के होंगे वो नंबर प्राइम नंबर होगा। जैसे 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम है। इन पर टेबल नहीं जाता अपने अलावा। फिर हम पढ़ चुके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन है। कोई भी नंबर या रेशनल होता है या वो इर्रेशनल होता है, कोई भी रियल नंबर हो। क्यू रेशनल नंबर्स को ज़ाहिर करता है और क्यू डैश इर्रेशनल नंबर को ज़ाहिर करता है। तो रियल नंबर का सेट इक्वल है रेशनल नंबर का सेट यूनियन इर्रेशनल नंबर का सेट। मैंने यहाँ पर ये कंपैरिजन लिखा है रेशनल और इर्रेशनल का, ताकि हम इसको पहचान कर सकें। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेशनल्स की कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि p और q इंटीजर्स हैं, यानी +1, -1 या 0 कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि q अगर डिनोमिनेटर में हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसी तरह कंपैरिजन यहाँ पर लिखा है कि इर्रेशनल्स को हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते, जबकि p और q इंटीजर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनको p/q की शक्ल में लिख सकते हैं वो रेशनल्स होंगे, जिनको नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल होंगे। अभी जो मैंने आपको नंबर बताए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स और ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सब के सब रेशनल नंबर्स हैं। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? डेसिमल की शक्ल में हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी ख़त्म ना होने वाला, और नॉन रिकरिंग होगा, यानी रिपीट नहीं होगा कभी भी। इसके नंबर बार बार वही रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमने पाई नंबर एक पढ़ा था 3.14159, तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट कीमत है, ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह एक नंबर ई है जिसकी कीमत 2 और 3 के दरमियान है। इसी तरह 5 का स्क्वायर रूट जो है वो भी इर्रेशनल है। और ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, जैसे 0.5, ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर होगा। या रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर, रिकरिंग नंबर ऐसा होता है जो रिपीट भी हो रहा होता है बार बार, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो तो वो रेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट की शक्ल में इसको हम कैसे पहचान कर सकते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इर्रेशनल होगा। यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कोई भी प्राइम नंबर उसका फैक्टर होगा, या स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर ख़ुद मौजूद होगा, या ऐसा नंबर होगा जिसका फैक्टर प्राइम नंबर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर यानी पेयर्स की शक्ल में ना आ रहा हो, स्क्वायर रूट उससे ख़त्म ना हो रहा हो। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। आपकी बुक में भी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल्स के ज़रिए पहचान की गई है। पेज नंबर मेरे पास 17 है। एग्जांपल 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, कौन से नंबर रेशनल हैं? अब देखें 2/3 रेशनल है, 9 स्क्वायर रूट रेशनल है क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, -7/9 ये भी रेशनल है, 16/25 स्क्वायर रूट ये भी रेशनल है, 6/11 ये भी रेशनल है, 5 स्क्वायर रूट इरेशनल, 7 स्क्वायर रूट इरेशनल, 25 स्क्वायर रूट रेशनल है। इसी तरह आगे मिसालें दी गई हैं कि इनमें से इरेशनल कौन से हैं। तो 2 स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो रेशनल होगा, बेशक जितना ही बड़ा क्यों ना हो।
4 स्क्वायर रूट रेशनल होगा। आगे 2.236068 लिखा है, ये भी रेशनल होगा। 16 स्क्वायर रूट रेशनल, 17 स्क्वायर रूट इरेशनल, 19 स्क्वायर रूट इरेशनल, 25 स्क्वायर रूट रेशनल, 37 स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। आगे रियल नंबर्स की डेफिनेशन है जो मैंने आपको पहले अभी बता दी है कि रेशनल और इरेशनल के यूनियन को रियल नंबर्स कहते हैं। कोई भी नंबर जिसका वजूद है उसको रियल नंबर कहते हैं। इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। सिंपल सा तरीका है, हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल 3 में दिखाया गया है, 9 डिवाइड 4 इन्होंने किया तो आंसर 2.25 आ गया। इसी तरह एग्जांपल 4 में 1/9 को डिवाइड किया तो आंसर 0.111 और आगे पॉइंट लगे हैं, इसका मतलब है ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, यानी रिपीटिंग है। ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट हो रहा है, ऐसा नंबर रेशनल नंबर होता है। और जितने भी फ्रैक्शन की शक्ल में मौजूद है नंबर, जो फ्रैक्शन की शक्ल में होगा, जिसको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, वो तमाम के तमाम रेशनल नंबर्स होंगे। इसी तरह एग्जांपल 5 में इसको हमने डेसिमल में तब्दील किया है 9/7 को। तो यहाँ पर बुक में आपके पास लिखा हुआ है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ये नॉन रिपीटिंग जो लिखा है ये गलत है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। ये एक वक्त आएगा कि आप डिवाइड करते जाएं कि इसका आंसर 9 आ जाएगा, फिर दोबारा वो रिपीट ज़रूर होगा। ये एग्जांपल 5 है, इसमें 7 1s are 7, 2 बाकी बचा, 0 ऊपर से उतारा तो 20 बन गया, 7 2s are 14, फिर 6 बाकी बचा, 0 उतारा, 60 बन गया, 7 8s are 56, फिर 4 बाकी बचा और 0 उतारा तो 40 बन गया, 7 5s are 35, फिर 5 बाकी बचा, 0 उतारा और 7 7s are 49 टेबल गया, 1 बाकी बचा, फिर 0 उतारा, 10 बन गया, 7 1s are 7, माइनस किया 3 आया, फिर 0 उतारा 30 बन गया, 7 4s are 28। इसके बाद 2 बाकी बचा है। अब जब 2 बाकी बचा है, पहले भी यहाँ पर 2 मौजूद था, तो अब 2 पर फिर टेबल जाएगा, 7 2s are 14 और फिर इसी तरह जैसे पहले यहाँ पर 6 बाकी बचा था, यहाँ पर फिर 6 बाकी बचेगा और फिर उसी तरह 8 का टेबल जाएगा, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 4 का। तो हम देख सकते हैं कि 7/9 9 डिवाइड 7 ये इक्वल टू है 1.285714 और इसके ऊपर बार लगा दें कि ये नंबर रिपीट होंगे बार बार। इसको हम लिख सकते हैं कि ये रिकरिंग है, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो कह सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में नॉन रिपीटिंग लिखा है, ये गलत है, ये रिपीटिंग है। अपनी बुक्स में भी ठीक कर लें इसको। एग्जाम्पल में जो हलशुदा है वहाँ पर नॉन रिपीटिंग लिखा है, आप इसको रिपीटिंग लिखेंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं नंबर। एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इनको हमने डिवाइड करना है और सिंपली ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट 1 है 5 डिवाइड 7, तो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा क्योंकि कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं वो रेशनल होता है, वो कभी भी रेशनल नहीं हो सकता क्योंकि ये p/q की शक्ल में लिखा हुआ है। 5 डिवाइड 7, तो जो ऊपर वाला होता है ये हमेशा हम अंदर रखकर बाहर वाले से डिवाइड कर देते हैं। जब बाहर बड़ा नंबर है और अंदर छोटा नंबर है तो हम पॉइंट लगाकर 0 लगा लेते हैं, और जब यहाँ अंदर पॉइंट लग जाएगा तो ऊपर भी पॉइंट लग जाएगा। क्योंकि पॉइंट सही तरह नज़र नहीं आता
इससे पहले अगर कोई नंबर ना हो, तो अगर इससे पहले कोई नंबर ना हो तो हम ज़ीरो लगा देते हैं। 7 7 ज़ार 49 टेबल लेकर जाएंगे, माइनस करेंगे, एक बाकी बचा। ज़ीरोज़ हम पॉइंट के बाद जितनी भी बढ़ा सकते हैं। ज़ीरो को नीचे उतारेंगे, 7 1 ज़ार 7, 3 बाकी, और ज़ीरो उतारेंगे, 7 4 ज़ार 28, माइनस करेंगे, 2 बाकी, फिर ज़ीरो उतारेंगे, 7 2 ज़ार 14, 6 बाकी बचेंगे, और फिर ज़ीरो उतारेंगे यहाँ से, 60 बन गया। 7 8 ज़ार 56, 4 बाकी, फिर ज़ीरो लगाकर नीचे उतारेंगे, 7 5 ज़ार 35, माइनस करेंगे, 5 बाकी बचे, फिर ज़ीरो नीचे उतारेंगे, तो ये 5 ज़ीरो जो पहले था वही आ गया। अब यही अमल दोबारा रिपीट होगा, जैसे 7 7 ज़ार 49, माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 बाकी बचा था, यहाँ पर फिर 1 बाकी बचेगा, और यही अमल दोबारा रिपीट होगा। तो यहाँ 7 1 4 2 8 5, फिर दोबारा वही आ जाएगा, और आगे हम नुक्ते डाल देते हैं 4। इसका मतलब ये है कि ये नंबर इसी तरह रिपीट होता रहेगा। इस नंबर को हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड 7, 5/7 इज़ इक्वल टू 0.714285 एंड सो ऑन। तो हमने सिर्फ इतना बताना था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम देख रहे हैं कि वही अमल दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन इस तरह हल करना है। पार्ट 2 है 3/5। आसान क्वेश्चन है। 3 को अंदर रखकर 5 को बाहर रखकर डिवाइड करें, पॉइंट लगाकर ज़ीरो लगाएंगे, टेबल नहीं जाता। 6 5 ज़ार 30, माइनस करेंगे, तो इसका मतलब है 3/5 इज़ इक्वल टू 0.6। क्योंकि ये अमल ख़त्म हो गया जब ज़ीरो आ गई बाकी में, तो हम इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बाकी क्वेश्चन भी सिंपल इसी तरह हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है कि जो समझाने के लायक हो। यानी इसको आप इस तरह डिवाइड करके हल कर सकते हैं। अपने आंसर को कैलकुलेटर के ज़रिए चेक भी करें, आपको कैलकुलेटर का यूज़ भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को अलग करना है। रिपीटिंग रिकरिंग भी कहलाते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग जो है उनको नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। इसी तरह हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, हम इसको डिवाइड करेंगे, टेबल नहीं जा सकता, पॉइंट लगाकर ज़ीरो लगा लेंगे, और आगे हम जितनी मर्ज़ी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। तो 7 4 ज़ार 28, माइनस करेंगे, 2 बाकी, 7 2 ज़ार 14, माइनस करेंगे, 6 बाकी, 7 8 ज़ार 56, माइनस करेंगे, 4 बाकी, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 7 5 ज़ार 35, माइनस करेंगे, 5 बाकी बचा, और ज़ीरो लगाकर फिर ज़ीरो बढ़ा देंगे, 7 7 ज़ार 49, माइनस करेंगे, 1 बाकी, फिर ज़ीरो लगाकर ज़ीरो बढ़ाएंगे, 7 1 ज़ार 7। यहाँ पर आकर आप नोट करें
कि हमने 3 से शुरू किया था और यहाँ पर फिर 3 आ गया। अब इसके बाद जब हम 0 लगाएंगे 3 0 बनेगा, फिर 7 4 ज़ार 28, फिर 7 2 ज़ार 14, यही अमल दोबारा रिपीट होगा और आंसर में यही नंबर दोबारा आएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 3/7 इज़ इक्वल टू 0.428571 और इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं और हम यहाँ पर इसको लिख देंगे रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने बताना ही नहीं है, वैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जो भी रिपीटिंग नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो टर्मिनेट हो जाए वो रिपीटिंग नहीं होता, वो टर्मिनेटिंग होता है, वो उसको हम नॉन रिपीटिंग कहेंगे। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है 4/5। आसान क्वेश्चन है। 4/5 पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 4 8 ज़ार 5 8 ज़ार 40, माइनस करेंगे 0 बाकी। तो हम देखते हैं कि 4/5 इज़ इक्वल टू 0.8। ये रिपीट नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन में जो कुछ पूछा जाए उसी के मुताबिक आंसर देना है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो नॉन रिपीटिंग भी होता है। तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन इसी तरह हैं। अगर कोई भी मसला हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, वरना तमाम क्वेश्चन इसी तरह होंगे। आपने ये एक्सरसाइज इसी तरह मुकम्मल करना है।